हेलो एवरीवन। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि विस्तृत पठन यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में पढ़ा था। इंटेंसिव रीडिंग क्या है? इंटेंसिव में है सूक्ष्म या गहन पठन। ये इसी का पार्ट है, ठीक है। तो इसको देख लो, यहां पर क्या लिखा है, सूक्ष्म या गहन पठन। इसको मैं यहीं से पढ़ूंगा और यहीं से आपको समझा दूंगा। देखो क्या दिया है, शिक्षण का मुख्य आधार पाठ्य पुस्तक है। शिक्षण का जो मेन मोटिव होता है, मेन जो आधार है वो क्या है, पाठ्य पुस्तक है। पाठ्य पुस्तक में 3 प्रकार के पाठ होते हैं। 3 प्रकार के पाठ कौन कौन से? गद्य, पद्य और व्याकरण। अब आपने हिंदी में देखा होगा, गद्य होता है, पद्य होता है और साथ में क्या होता है, हमारा व्याकरण होता है। तो गद्य पद्य का अंश अपेक्षाकृत अधिक होता है। इनका जो है वो जो पार्ट्स होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। इसमें निबंध, कहानी, यात्रा, वर्णन, नाटक, एकांकी आदि विधाओं तथा विविध विषयों को रखा जाता है। इसमें ये चीजें रखी जाएंगी, निबंध रखे जाएंगे, कहानी, यात्रा, वर्णन या फिर नाटक, एकांकी आदि इसमें आ जाएंगी। पाठ्य पुस्तक अध्ययन का केंद्र होती हैं। जो पाठ्य पुस्तक होती हैं वो क्या होती हैं, अध्ययन का केंद्र होती हैं। ये सारा मैंने गद्य पद्य वगैरह जो है इसमें बता दिए कि इसमें क्या क्या रखा जाता है। सब में क्या रखा जाता है, निबंध आता है व्याकरण में, कहानी आती है, यात्रा, वर्णन, नाटक, एकांकी, ये सारी बातें जो इसमें आती हैं। पाठ्य पुस्तक अध्ययन का केंद्र होती है। अध्ययन का केंद्र यानी कि उसको सीखने में हम लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ जो है पाठ्य पुस्तक से हम नया सीखते हैं। इसी कारण अध्यापक उसका सूक्ष्म अध्ययन करवाते हैं, करता है। यानी कि टीचर क्या करता है, उसका जो सूक्ष्म अध्ययन बच्चों से ही करवाता है। गहन वाचन का अर्थ, अब देखो गहन वाचन, इसको गहराई से पढ़ा जाता है। गहन वाचन में क्या आएगा, देखो अब यहां देखो, गहन वाचन का अर्थ क्या है, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक पाठ का गहनता से सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करना तथा इसके साथ ही नवीन शब्दावली के अर्थों का समयिक ज्ञान कराना और वाक्य के उपयुक्त अर्थों को समझना है। यानी कि इसमें आप समझ सकते हो कि गहन वाचन का अर्थ क्या है। जो भी प्रत्येक शब्द या पाठ आप पढ़ रहे हैं उसको क्या है, गहनता से आप क्या कर रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, ठीक है, उसका आप अध्ययन कर रहे हो। साथ में नई शब्दावली का भी आप प्रयोग कर रहे हो और उससे क्या आपको नए नए शब्द तो मिल रहे हैं, नए नए वाक्य आपको मिल रहे हैं, उसको भी आप क्या कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। उससे जो भी आपको समझ आ रहा है उसको आप नोट डाउन कर रहे हो। उसी से आप क्या कर सकते हो, फिर आगे चल करके कुछ जो भी आपने नया करना है उसको कर सकते हो। गहन पठन अर्थात सूक्ष्म वाचन की पुस्तक शब्दावली, मुहावरे, नए भाव एवं विचार, उच्चारण, रचना, व्याकरण की दृष्टि से अध्ययन का केंद्र होती हैं। देखो, गहन पठन अर्थात सूक्ष्म वाचन इसी को कहा जाता है कि इसमें पुस्तक क्या है, शब्दावली, इसमें हम मुहावरे, नए विचार, उच्चारण, रचना, व्याकरण की दृष्टि से अध्ययन करते हैं। अब व्याकरण से हम बहुत कुछ सीखते हैं, शब्दों का ज्ञान हमें होता है, उसी व्याकरण से वो चीज जो है हमें सीखने को मिलती है। पाठ्य पुस्तक का अध्ययन सूक्ष्म पाठ कहलाता है। जो पाठ्य पुस्तक होता है उसका सूक्ष्म रूप कहलाता है। यानी कि जो हम पढ़ते हैं, जिस पाठ को भी हम पढ़ते हैं उसको गहराई से हमें पढ़ना चाहिए। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन सूक्ष्म दृष्टि से करते हैं। उसका जो है वो अच्छे से करते हैं, यानी कि उसकी जो भी पाठ पढ़ रहे हैं उस पर क्या करते हो, बिल्कुल डीपली उसमें जाकर के उस चीज के जो है बारे में पढ़ते हैं, ताकि उनको जो नए नए जो है शब्द वो मिल सकें। वे कम से कम सामग्री को पढ़कर अधिक से अधिक समझने का प्रयास करते हैं। वो क्या करते हैं, कम पढ़ते हैं, ठीक है, कम सामग्री पढ़ेंगे लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार के पठन को गहन पठन की संज्ञा दी गई है। और इसी प्रकार के पठन को क्या कहा गया है कि ये गहन पठन है, या फिर जो भी आप बोल सकते हो कि ये सूक्ष्म पठन है। अतः गहन अध्ययन से तात्पर्य है कि पाठ्यपुस्तक के ऐसे अध्ययन से है जिसमें विषय वस्तु का विस्तृत तथा सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, जिसमें जो है जो आपकी जो बुक्स होती हैं उनका जो है काफी ज्यादा डीपली जो है वो डिस्कशन उसमें किया जाता है। तो ये था हमारा क्या, इंटेंसिव रीडिंग। अब ये थे हमारे कुछ टॉपिक। देखो, इंटेंसिव रीडिंग अगर आ जाए तो आप इसको आराम से लिख सकते हो, ठीक है। वैसे तो एक्सटेंसिव तक ही आपका टॉपिक में दिया गया, लेकिन इंटेंसिव आ जाए तो आप इसमें एडअप कर सकते हो और इसको आप लिख सकते हो। यानी कि इसके बीच में आप डिफरेंस जो है बता सकते हो। 2 मार्क्स में कई बार इसको पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक।